कॉमन लाइफ में जब हम मैटर को देखते हैं ना, तो यार हमें कुछ चीजें सॉलिड दिखती है, कुछ चीजें लिक्विड दिखती है, कुछ चीजें गैस दिखती है। ये जो मिस्ट्री है ना कि यार कोई तो सॉलिड हो जाता है, जैसे आयरन जो होता है जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, पानी जो होता है वो लिक्विड होता है, बाकी हमारे आसपास हवा में गैसेस होती ही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी सब। ये इन पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर में क्यों रहती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड के पार्टिकल का, लिक्विड के पार्टिकल का और गैस के पार्टिकल का, ये हम देखने वाले हैं। यार इतनी बड़ी मिस्ट्री है ना। वैसे तो हम बचपन से हमारे आसपास है ही सही, पर आज डिकोड करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इस लेक्चर में हम सॉलिड के बारे में फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात होने वाली है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये, क्योंकि एकदम कॉमन चीज के बारे में हम जानेंगे। सो आयरन नेल हो गया, वुड का ब्लॉक हो गया, ये सब क्या है, शुगर हो गई, सॉल्ट, ये सब क्या है, सॉलिड है। इसके अलावा जो पानी होता है बहुत कॉमनली वो क्या होता है, अपना लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे हवा चल रही है तो ये क्या है, ये है गैसेस, है ना। इसमें बहुत सारा मिक्सचर ऑफ गैस होती है जो अपनी एयर होती है, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हमको जनरली ऑब्जर्व होती है ना हमारे आसपास स्टेट्स ऑफ मैटर, वो तीन ही होती है। कौन सी भाई, सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड और गैसेस। अब कुछ बच्चों को जिनको पता है कि इसके अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, दो और होती हैं, वो सोचेंगे सर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, पर अभी जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सिर्फ जो कॉमनली हमारे आंखों के सामने रहती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ चैप्टर हम बाकी दो स्टेट्स ऑफ मैटर को भी डिस्कस करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं छूटने वाला है, सब कुछ कवर होगा, ठीक है। चले आगे। तो सारा फोकस अब अपन सॉलिड स्टेट पे डाल देते हैं। जैसे ये दीवार है, ये सॉलिड है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से देखें। सो दिस दीवार, ये सॉलिड, एक रूम में जो जनरली आप लोग देखते हो वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक पानी का जार रखा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। और वो एक खाली जार भी रखा हुआ है फ्रूट्स के पास, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो अगर आपने रूम में भी आसपास देखोगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। सो ये जो मैटर की स्टेट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, क्या क्या देखे थे हमने, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल देखा था, स्पेस बिटवीन देम देखा था, अट्रैक्टिव फोर्सेस देखे थे। ये सारे पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मिलकर डिसाइड करती है कि कोई भी मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड बोलते से क्या फील आती है यार, है ना, कुछ कुछ रिजिड है। जैसे ये चीज सॉलिड है, ये बह नहीं रही है, हाथ से उड़ नहीं जाएगी, जहां छोड़ूंगा ये वहीं पड़ी है, मेरे अपने हाथ में रखूं चाहे पॉकेट में रखूं, ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। ये कुछ ऐसी फील है जो हमको सॉलिड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो अगर मैं सॉलिड के ऐसे डेफिनेशन में लिखूं या फिर उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखूं तो हार्डनेस में इसको ऐसे मोड़ के शेप करना चेंज चाहूं, नहीं होता है, रिजिड है ये, रिजिड, हार्ड फील होता है ना यार, रिजिडिटी फील होती है ना, अरे एकदम रिजिड है, तो सॉलिड वैसे होते हैं। और अगर मैं कॉमन लाइफ एग्जांपल लूं तो जो लोग जिम वगैरह प्रेफर करते हैं या कभी गए हैं तो आप देखेंगे वहां पे जिम इक्विपमेंट्स होते हैं, डंबल्स होते हैं और बहुत सारी मशीन्स होती हैं, आयरन की बनी हुई होती है, स्टील की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, घड़ी है, या ये क्या है, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म जो है वो सॉलिड है, ट्रेन जो है वो सॉलिड है, सामने बिल्डिंग है, ऊपर प्लेटफॉर्म का छत है, ये सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इसके अलावा अगर अब हम स्पेस में चले जाएं तो अगर स्पेस में भी देखेंगे तो ये जो सारी मशीनरी है, ये सैटेलाइट्स हैं, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये क्या है, ये सॉलिड है। अब हमारे रूम में, अब जूम इन करके दिखाता हूं सॉलिड अंदर से कैसा दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन है, इस पे स्पेशल फोकस करना है। आप देखो पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। पहली चीज, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। दूसरी चीज, ठीक है, और ये टाइटली इंटरलॉक्ड है, एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस से बने हैं। तीसरी चीज, तो तीन चीजें हमने इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू से सीखी, उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि अपने को ये समझने में इजी हो जाए। क्या थी वो तीन चीजें, एक तो मूवमेंट बहुत कम है, दूसरा पार्टिकल के बीच की स्पेस और भी कम है, तीसरा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से है क्योंकि ये ऐसे इंटरलॉक्ड होके बैठे हैं। यार यही तो मेन ताकत है
कि अपने को सब कुछ विजुअलाइज अगर एक बार हो गया, लर्निंग में विजुअलाइजेशन की ताकत इतनी है, जैसे हमको मूवीज फॉरएवर के लिए याद हो जाती ना, आपको ये सॉलिड भी फॉरएवर के लिए समझ में आ जाएगा, एकदम आपके दिमाग में उतर जाएगा। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।